महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बागेश्वर पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा के पक्ष में प्रचार किया है। बाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। महंगाई, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार के कारण जनता त्रस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी तथा इनकम टैक्स विभाग के जरिए कांग्रेस संगठन को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता के समर्थन की पूंजी कांग्रेस के पास है, जिसके दम पर वो चुनाव में जीत हासिल करेगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोपा पोला, पूर्व विधायक ललित फरसवाण सहित अन्य ने ज्योति रौतेला के बागेश्वर पहुंचने पर उनका स्वागत किया। पिछले 10 दिन से पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और मैंने शुरुआत अपनी विधानसभा लांसडौन से करी, फिर कोरिया और काशीपुर, रुद्रपुर, खटीमा और कालाडूंगी, हल्द्वानी होते हुए मैं कल पिथौरागढ़ थी, आज बागेश्वर में हूँ। मैं लगातार महिलाओं की मीटिंग कर रही हूँ, युवाओं से मिल रही हूँ और मेरे को बहुत अच्छे से बात समझ में आई कि इस बार जो जनता है वो बदलाव के मूड में है। ये जनता समझ चुकी है कि जो भाजपा की सरकार है ये हमें बहला के, फुसला के और धर्म के नाम पे बांट के चुनाव 2 बार जीत गई है। लेकिन इस बार जो हम लोगों को वोट देना है वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए देना है, युवाओं को अपने रोजगार के लिए देना है, महिलाओं को अपनी बेटियों की सुरक्षा और महंगाई के खिलाफ देना है। इस प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि वो इस बार कांग्रेस की जो सरकार बनने जा रही है उसमें अपने वोट से उसमें अपनी हिस्सेदारी बनाएगी। और ये मेरी जो पिछले 27-28 मीटिंगें हुई उसके बाद लोगों के बीच में जाके मुझे पूरी तरीके से मैं आश्वस्त हूँ कि हम आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार बनने जा रहे हैं। तो कांग्रेस का संगठन एक कमजोर संगठन बताया जाता है कि खाते फ्रीज करती है, ईडी का नोटिस मिला हुआ है, फिर से टैक्स भरना है, तो क्या कहें कितनी कमजोर कांग्रेस हुई है? नहीं, कांग्रेस का संगठन कमजोर नहीं हुआ। कांग्रेस को फाइनेंशियली कमजोर करने की कोशिश जरूर सरकार ने करी है, लेकिन वो जनता को समझ में आ रहा है कि एक तरफ तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड लाके अपनी पार्टी में पैसे ला रहे हैं, लोग सीबीआई ईडी का उपयोग करके बिजनेसमैनों को डरा के धमका के अपनी पार्टी में डोनेशन ला रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कांग्रेस के ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस भेज दे रहे हैं, उनके अकाउंट फ्रीज कर दे रहे हैं। तो अब तो ये जो जनता है वो कांग्रेस की ताकत है, और वो चुनाव कभी भी पैसे की लड़ाई से नहीं लड़ा जा सकता है। चुनाव जो लड़ा जाता है वो हमेशा जनता के वोट से लड़ा जाता है, जनता की ताकत से लड़ा जाता है। और कांग्रेस को भले ही वो फाइनेंशियली कमजोर कर दे, लेकिन कांग्रेस के लोगों के हौसले बहुत बुलंद हैं और वो अपने पार्टी और अपने प्रत्याशी के लिए बिना पैसे के काम करने को तैयार है। उनको किसी पैसे की जरूरत नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं और हम जनता हमारे साथ है। अंकिता भंडारी की इस बात शुरू से बहुत मुखर तरीके से उठाती रही है, आपने यहाँ तक कि अपना सर भी मिलवा दिया। तो अब पब्लिक में जब आप जाती हैं तो किस तरह का रिस्पॉन्स? देखिए, मुझे तो जब मैं अपनी बहनों के पास जाती हूँ, अपने भाइयों के पास और पिता के पास जाती हूँ, तो मुझे उनकी आंखों में एक उम्मीद, एक विश्वास नजर आता है। मुझे लगता है कि उन लोगों को लगता है कि जो ये महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, आने वाले टाइम पर अगर किसी महिला के ऊपर कोई अपराध होगा तो वो उस लड़ाई को लड़ेगी, और उस लड़ाई में हमारी बहनें, हमारे भाई और हमारे पिता, हमारी माताएं हमारे साथ खड़ी रहेंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। अभी हर वर्ग हमारे समाज का, जो देश को मजबूती देने वाला जो भी वर्ग है, हमारी शिक्षा को कमजोर करने का, रोजगार से लेकर महिलाओं को, हर वर्ग को कमजोर करने का एक सरकार प्रयास कर रही है, और सरकार ने कमजोर भी किया है। और प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर आई हैं और हम उनका तहे दिल से स्वागत भी करते हैं। और यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं में पूरी जान फूंकने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, और निरंतर हम लोग क्षेत्र भ्रमण में भी हैं और क्षेत्र में जनता का अपार समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। और भले ही भारतीय जनता पार्टी खाते सीज करे, कुछ करे, मगर जनता हमारे साथ है। तो स्थानीय जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ी बात तो है कि महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, और हमारा उत्तराखंड जो है सीधे सीधे आर्मी पर सबसे ज़्यादा डिपेंड है। और अग्निवीर के बारे में जितने भी युवा हमको मिल रहे हैं, अग्निवीर योजना के बारे में हमसे लगातार पूछ रहे हैं। तो ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है और हमारे रोजगार के अवसर है, इनमें सबसे ज़्यादा लोगों के अपने रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, और लगातार हम लोग इन चीज़ों को देख भी रहे हैं कि भाई कैसे हम लोग इसका समाधान करेंगे। और हम चाहते हैं कि भाई जो प्रदीप टम्टा जी हमारे लोकसभा के सांसद प्रत्याशी हैं, उन्होंने माननीय जो हमारी पूर्ववर्ती यूपी की सरकार थी उस समय भी बहुत सारे स्थानीय और जन मुद्दों को उठाया था, जिनमें यहाँ के
जल जंगल जमीन से संबंधित है या पर्यावरण से संबंधित था। और हमको विश्वास है कि अगर प्रदीप टम्टा जी को हम लोग बागेश्वर और कपकोट विधानसभा से जिता के भेजेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे रुके हुए विकास के काम हैं, चाहे टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की बात हो, चाहे रामनगर चकोटिया मोटर मार्ग की बात हो, चाहे यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में संचार की सुविधा हो या केंद्र पोषित जो भी योजनाएं हैं, और उन सब योजनाओं में प्रदीप टम्टा जी अपनी पूरी भूमिका के साथ काम करेंगे, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी प्रदीप टम्टा जी के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व के साथ साथ जितने भी हमारी महिला कांग्रेस है, NSUI है, यूथ कांग्रेस है, हमारे जितने फ्रंटल संगठन है, लगातार जनता के बीच में जो हमारे रोज न्याय की जो गारंटी है, जो युवा न्याय है, हिस्सेदारी न्याय है, श्रमिक न्याय है, महिला न्याय है, इन सब न्याय की जानकारी को हमारे सभी सम्मानित साथी जो है लगातार जनता के बीच में दे रहे हैं। और जिस प्रकार से इस क्षेत्र में लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति दिख रहा है, हमको लगता है कि भाई आगामी 19 तारीख को हम सबको बहुत पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ से जो है कांग्रेस की सरकार बने। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।